को आपका एग्जाम है और लगभग लगभग अभी मान के चलो अपने पास 5 महीने का समय है। 5 महीने का समय पर्याप्त होता है और ज्यादातर कैंडिडेट जो होंगे जो क्योंकि 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद जिनके साइंस, आपके भी साइंस रही होगी है ना, वो एग्जाम दे रहे हैं। 3 मुख्य सब्जेक्ट है उसके। तो वही जरूरी चीज, सबसे जरूरी चीज, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर टारगेट कैसे बनना, यहाँ पर यूट्यूब पर भी एक तरह से आप मान के चले कि सबसे पहले गाइडेंस के और इस तरह के वीडियो भी मैंने ही स्टार्ट किए थे, क्योंकि मुझे पता था जब मैंने तैयारी करी तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने ये सोचा कि मैं सबको गाइड करूंगा। वो बहुत जरूरी होते हैं। पढ़ने में तो सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी गाइडेंस आपको नहीं मिल रही, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो नहीं मिला तो आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। लेबर असिस्टेंट का आपने बात करी, लेबर असिस्टेंट में अभी भी 5 महीने है। 5 महीने का समय पर्याप्त है। पहले तो ये मानना कि अपने पास समय पर्याप्त है, निकाला जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज यही माइंडसेट होता है दिमाग में। अगर ये चीज आ गई कि ये एग्जाम तो मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, तो मानकर चलिए नहीं होगा। अगर दिमाग में आ रहा है अभी भी कि ये एग्जाम मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, उस समय नहीं होगा वो। लेकिन आपके दिमाग में ये आ गया कि हाँ एग्जाम हो सकता है मुश्किल है, लेकिन मैं इसको निकाल सकता हूं, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो एग्जाम आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग में यही एक माइंडसेट में यही होना चाहिए कि एग्जाम निकाला जा सकता है और इस बार मेरी इतनी तैयारी होगी कि मैं इस एग्जाम को निकाल लूंगा। क्लियर है? उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा पता कर लीजिए सिलेबस के साथ कि इसमें लगभग लगभग पिछली बार की कट ऑफ क्या रह रही है, क्या मेरा टारगेट होना चाहिए। जितनी कट ऑफ रही है, मैं हमेशा कभी भी अपना टारगेट ये नहीं रखता कि लास्ट टाइम जो स्टूडेंट रहा उसकी कट ऑफ क्या थी। मैं हमेशा ये टारगेट रखता कि लास्ट ईयर का जो टॉपर था उससे कितने स्कोर थे, और उससे भी 10 नंबर आगे बढ़ाकर अपना टारगेट सेट करता था। क्यों? मैंने कहा अगर आपका टारगेट, आपका लेवल एक लेवल ऊपर होगा तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। तो थोड़ा सा अपना टारगेट वैसा सेट कीजिए और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जब तक मेरे इतने नंबर नहीं आते तब तक न तो मुझे प्रैक्टिस छोड़नी है, न अपने को पढ़ाई छोड़नी है। और हर टेस्ट के बाद एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस बहुत जरूरी है। टेस्ट तो दे रहा है लेकिन एनालिसिस नहीं करें तो पता ही नहीं चलेगा। एनालिसिस कीजिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें अभी भी नंबर नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, कहां पर कमी रह रही है, उन टॉपिक्स को बार बार रिवीजन कीजिए। सिलेबस हो गया है अभी? सिलेबस अभी करोगे? सिलेबस अभी स्टार्ट करना। पहली चीज देखो यहाँ पर, अगर आपने पहले तय किया कि लेबर असिस्टेंट करना, लेबर असिस्टेंट थोड़ा अलग तरह का एग्जाम है। वीडियो है, पटवारी है, एसआई, आरएस, लगभग एक जैसे एग्जाम है, एक साथ तैयारी हो सकती है, लेकिन लेबर असिस्टेंट थोड़ा अलग एग्जाम है। तो पहले तो ये तय करना है कि मुझे ये एग्जाम करना, तो इसी पर टिके रहना। अगर आपने बीच में ही चेंज कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम जहां पर एक आपको लगता है कि ये सिलेबस, फिर पहले तो उस पर टिके रहना है, फिर आपको उसको सिलेबस लेके उसको पढ़ना है, और फिर इसमें टेस्ट प्रैक्टिस साथ में शुरू कीजिए। अपने यहाँ पर जो टेस्ट प्रैक्टिस करवाते हैं वो ऐसा नहीं कि आप पूरा सिलेबस होने के बाद कर सकते हैं, वो पहले टॉपिक वाइज होती है, शेड्यूल वाइज होती है, इस तरह की। तो कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपको लगता है कि ये बेस्ट है, वहां पर उसको आप ज्वाइन कीजिए और उसके अनुसार फॉलो करते रहिए। जब तक उतने मार्क्स नहीं आ जाते हैं कि जब तक मेरे टॉपर के मार्क्स है, तब तक उसको छोड़ना नहीं। 5 महीने ये प्रोसेस फॉलो कर लोगे, हर टेस्ट का एनालाइज कर लोगे, कहाँ कमी रह रही है उसको पूरा करना है, तो 5 महीने में बहुत बड़ी संभावना बन जाएगी कि एग्जाम निकालोगे। 5 महीने पहले तो ये मान के चलना पर्याप्त निकल जाएगा। ये स्टार्ट करना प्रोसेस है। प्रोसेस कठिन होता है ना? सफलता आसानी से मिल जाती है, हर कोई सफल होता है। तो प्रोसेस तो कठिन है, अगर उस कठिन के लिए तैयार है तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? और कोई सवाल? तो एक शुरुआत हुई।